हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो मेरा लास्ट जो लेक्चर था उसमें थोड़ा ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। जहां पर मैंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया था वहां पर मेरा ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए बहुत सारे बच्चों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो डरने का कोई बात नहीं, जब मैं हूँ तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा लास्ट जो लेक्चर था मैं थोड़ा रिकैप इस वीडियो में भी करवा दूंगा। आज के वीडियो में हम लोग फिर से फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं लेंस लॉ कराऊंगा, फिर आप लोगों को बोलूंगा कि कैसे आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अप्रोच करेंगे, सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा। तो कुछ भी डरने का बात नहीं। लास्ट वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी प्रॉब्लम को आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ रहे थे। इसमें ऑलरेडी वीडियोस आ चुका है, मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा पूरा वीडियो सब देखने के बाद ये वाला देखिए। तो एक मतलब क्या होता है, जब फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं तो एक सीक्वेंसली जब पढ़ेंगे ना तब आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। बीच में से एक वीडियो उठा कर देखने से उतना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा वहाँ से देखने के बाद ये वाला देखिए। और लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो थोड़ा मतलब ऑडियो का प्रॉब्लम था, वो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वहाँ पर मैंने क्या डिस्कस किया था, फैराडेज लॉ। क्या डिस्कस किया था? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने डिस्कस करवाया था। यहां पर फर्स्ट लॉ मैंने क्या बोला था, जो लॉ नंबर 1 था, क्या हुआ था जब फैराडे ने स्टडी किया वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट, फैराडे ने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि बहुत कुछ मतलब जो हो रहा है उसमें वो क्या मैं एक लॉ के अंदर ला सकता हूं। तो वो स्टडी करने के बाद फैराडे ने क्या देखा, सर माइकल फैराडे ऑब्जर्व दैट whenever there is a magnetic flux, whenever there is a magnetic flux associated with a coil and electromotive force, जिसको हम लोग EMF कहते हैं, is induced in the coil and this EMF lasts as long as the magnetic flux linked with the coil continues। मतलब ये जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था, यहाँ पर सर ने क्या कहा कि जब भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा कॉइल के साथ वहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा और ईएमएफ एक इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ कब तक रहेगा, जब तक उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा। मतलब यहाँ पर एक आप लोग का कॉइल है, यह आप लोग का एक कॉइल है, यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर रख दिया और इधर मैं एक मैग्नेट ला रहा हूँ, कॉइल के पास एक मैग्नेट ला रहा हूँ, ये बार मैग्नेट। जब मैं लाऊंगा इस तरफ तब इधर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो इधर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लेक्चर देख के आइए, वहां पे आप लोग समझ पाएंगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों हो रहा है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, जब तक इस मैग्नेट के वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, इधर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा बोल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। और जब मैं मैग्नेट का मूवमेंट बंद कर दूं, जब मैं अगर मैग्नेट को वेलोसिटी 0 कर दूं, होल स्टेशनरी कर दूं, तो उधर क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि मैं फाई बोलता हूं ये भी 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बिकम 0 एंड मैग्नेटिक फ्लक्स 0 बोल के हम लोग क्या होगा, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। कैमरा में आ रहा है ना, कि मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में, हाँ कैमरा में इजीली सब आ रहा है। तो ऐसे मेरा एक फेनोमेना होगा। तो सिमिलरली ये था लॉ नंबर 1। मैं बहुत डिटेल्स में लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया बोल के फिर से आप लोग को बोल दे रहा हूँ, देख लीजिए। और जो लॉ नंबर 2 है, जो लॉ नंबर 2 क्या कहता है, लॉ 2 देखिए क्या कहता है, जो लॉ 2 है, लॉ 2 कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या द स्ट्रेंथ
of this induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux associated with the coil, associated with the coil। मतलब जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वो कितना ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होगा उसका रेट के साथ प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर EMF इंड्यूस्ड जो है E है तो E प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, E प्रोपोर्शनल टू d फाई dt। मतलब देखिए मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, ये मेरा एक कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो इधर मेरा जब मैग्नेट आएगा तो जितना स्पीड में आएगा, अगर v स्पीड में आ रहा है, अगर v इज ग्रेटर, अगर v बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा EMF इंड्यूस्ड होगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। और अगर v अभी स्लो कर दूं मैं, जो v आ रहा है इस तरफ से जो मेरा मैग्नेट जा रहा है, इस v को मैं अगर स्लो कर दूं, अगर v इज स्लोअर तो मेरा ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी और भी कम हो जाएगा। इसका वेलोसिटी कम मतलब EMF भी इधर कम इंड्यूस्ड होगा। ये आप लोग को समझना पड़ेगा सबसे पहले, ये सबसे नोट डाउन कर लीजिए। ये नोट डाउन करने के बाद ये मेरा दो लॉ था, मेरा EMF का दो लॉ, जो लॉ नंबर 1 फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लॉ 1 और लॉ 2। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं जो आप लोगों को बोलूँगा उसके बाद मैं लेंस लॉ के बारे में आप लोगों को बोलूँगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। और दोनों लॉ से हमें क्या मिलता है ये थोड़ा देख लीजिए, दोनों लॉ से क्या मिलता है ये थोड़ा देख लीजिए। द फर्स्ट लॉ है फैराडे का, लॉ 1 गिव्स अस द, लॉ 1 गिव्स क्या देता है, हम लोग को देता है कितना टाइम तक रहेगा और कितना ज़्यादा होगा। गिव्स अस द कॉज ऑफ induced EMF and the time up to which the EMF will last। और लॉ 2 क्या देता है, gives us the magnitude of induced EMF। ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं वीडियो पॉज करके इसको मिटा के फिर से आप लोगों को समझाऊंगा। ये वाला तब तक नोट कर लीजिए। सो वेलकम बैक आप सभी लोगों को। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है लेंस लॉ, और लेंस लॉ इज द करेक्शन ऑफ फैराडेस लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ जो था, फैराडे सेकंड लॉ हम लोग को क्या दिया था, d फाई dt इज प्रोपोर्शनल टू E बोला था, या E प्रो d फाई dt। लेकिन इधर इसका मतलब क्या है, मतलब E जितना आता है d फाई dt, मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज होता है उतना ज़्यादा EMF प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उसका करेक्शन किसने किया था, सर लेंस ने। तो लेंस ने क्या किया था, लेंस ने अपना एक लॉ दिया था, लेंस लॉ, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का थर्ड लॉ भी कहते हैं। पहले मैं बोल देता हूँ फिर बहुत अच्छे से आप लोग को समझाऊंगा। लेंस लॉ कहता है द direction of induced EMF in a coil is such that it opposes the cause of its generation। जो इसको जनरेट करता है, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जनरेट होता है उसी को ही अपोज करता है। मतलब मैं पहले मैथमेटिकल डायरेक्ट लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू माइनस के डी फाई डी टी एंड K इज ए कॉन्स्टेंट, K इज ए कॉन्स्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला है लेंस लॉ का डेराइवेशन। मतलब लेंस लॉ क्या बोला था, जो मेरा EMF जनरेट हो रहा है, जो फैराडे का लॉ क्या था, फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडेज
सेकेंड लॉ क्या कहता है, E प्रोपोर्शनल टू डी फाई डी टी, यह कहता है E प्रोपोर्शनल डी फाई डी टी। लेकिन ये जो ईएमएफ का जो डायरेक्शन है, लेंस लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स जनरेशन। मतलब जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, कितना जनरेट होगा, उसका डाटा कहाँ से मिलेगा, वो आप लोगों को ये वाला लॉ से मिलेगा। मतलब कौन सा रिलेशन है, जो ईएमएफ के साथ जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो फैराडे ने ये रिलेशन दिया था, लेकिन ये रिलेशन तो कंप्लीट नहीं था, जस्टिफाई नहीं था। इसको जस्टिफाई किसने किया, लेंस ने इसको जस्टिफाई किया। तो लेंस लॉ क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसीलिए जब मेरा ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, ये मेरा एक गैल्वेनोमीटर था, यहाँ पर मेरा जब मैग्नेट लाता हूँ तो इसलिए करंट मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। क्योंकि डायरेक्शन आ रहा है इस तरफ, तो मेरा तो क्लॉकवाइज फ्लो करता था, लेकिन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लेंस लॉ ने क्या क्यों कहा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसको मैं बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अभी ईएमएफ का जो बात है अच्छे से देखिए कहाँ से क्या आता है, हमें एक सिस्टमेटिक आप लोग को बताता हूँ, देख लीजिए क्या चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। फैराडेज लॉ से हमें मिलता है, फैराडेज लॉ से हमें मिलता है E प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, और लेंस लॉ इसको मॉडिफाई करके कहता है E इक्वल्स टू माइनस के डी फाई डी टी। अभी देखिए डी फाई या मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, यूनिट है वेबर, इसको हम लिखता है WB से। dt मतलब टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, यूनिट क्या है सेकेंड। सो हमें क्या मिलता है, देखिए डी फाई डी टी मतलब वेबर पर सेकेंड, वेबर पर सेकेंड। अभी हम लोग को क्या पता था, टेस्ला इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर इक्वल्स टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये हम लोग कह सकते हैं। तो अगर मैं इसको बिठाऊं इधर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। अभी हम लोग एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, F इक्वल्स टू BLV, यह मैंने आप लोगों को जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ाया था उधर मैंने आप लोगों को ये वाला रिलेशन बताया था। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर देख के आइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा प्लेलिस्ट, उधर मैंने फोर्स इक्वल्स टू BLV बताया था। तो यहाँ पर B इक्वल्स टू F बाई LV, V क्या है, V वेलोसिटी, तो B का यूनिट क्या है टेस्ला, इक्वल्स टू F क्या है न्यूटन, L क्या है मीटर, और ये वाला क्या है मीटर पर सेकेंड। तो इसको मैं कह सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, या न्यूटन इंटू सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, ये क्या है सेकेंड इनवर्स। तो मैं इस टेस्ला का जगह क्या बिठाऊंगा, टेस्ला का जगह मैं बिठाता हूँ वो वाला डाटा, न्यूटन सेकेंड इंटू पहले से मीटर स्क्वायर था डिवाइडेड बाई न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। तो ये सेकेंड कट गया और क्या आ गया, टेस्ला न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो और पहले से था मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो टेस्ला का जगह मैंने क्या बिठाया न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर, और पहले से मीटर स्क्वायर था तो सिर्फ न्यूटन आ रहा है। ठीक है, मैं फिर देख लेता हूँ, टेस्ला इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर इक्वल्स टू टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। अभी F इक्वल्स टू BLV साइन थीटा मतलब BLV, अब B इक्वल्स टू F बाई LV, V इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो F का जगह मैंने न्यूटन बिठाया और क्या आया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला का जगह मैंने क्या बिठा दिया, अच्छा से देखिए, टेस्ला का जगह मैंने बिठाया न्यूटन सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, ये वाला पहले से था, थोड़ा देख लीजिए न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और पहले से एक ये वाला था BLV, यहाँ से तो आ रहा है ओ सॉरी ये वाला रिलेशन थोड़ा गलत हो गया, ये वाला मत लीजिए, और एक रिलेशन था याद कीजिए, और एक रिलेशन टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, B इक्वल्स टू और एक तो क्या था म्यू नॉट I1 I2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला क्या था म्यू नॉट बाई 4 पाई DL I1 I2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला एक फॉर्मूला था, ये था बाय सावर्ट लॉ। और एक लॉ था क्या
बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये वाला फॉर्मूला भी था, ये वाला फॉर्मूला भी था। और एक तो लास्ट में एक तो फॉर्मूला भी आप लोगों को डिराइव मैंने कराया था कि एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी ये वाला लेने का जरूरत नहीं। सो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये वाला एक फॉर्मूला था। यहाँ से भी मुझे एक रिलेशन मिलेगा। तो यहाँ से मेरा जो टेस्ला का बारे में मैं लिख सकता हूँ, टेस्ला इक्वल्स टू, जो मेरा टेस्ला है, टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, ये मैं लिख सकता हूँ। टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, ये कहाँ से आया, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, ये मेरा कहाँ से आया, ये आप लोगों को मैंने ये भी आप लोगों को मैग्नेटिज्म पढ़ाने का टाइम बोला था। टेस्ला इक्वल्स टू न्यूटन बाई एम्पियर मीटर मतलब क्या होता है, देखिए फोर्स इक्वल्स टू एम्पियर मतलब करंट, बी आई एल, बी एल भी जो था वो थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, तो वो तो बी आई एल मैं थोड़ा गलत बोलता हूँ, सॉरी, फिर से आप लोग को रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ, गलती इंसान से ही होता है। सो एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा था, तो यहाँ से बी क्या था, बी इक्वल्स टू एफ बाई आई एल। सो एफ क्या है, न्यूटन, आई है एम्पियर, एल है मीटर, तो न्यूटन बाई एम्पियर मीटर। ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा ये वाला देख के आइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो टेस्ला का जगह क्या बिठाऊंगा, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। सो ये मीटर कट गया, सो न्यूटन पर एम्पियर बाई सेकेंड, न्यूटन पर एम्पियर बाई सेकेंड। ये मैं क्या कर रहा हूँ बहुत थोड़ी देर बाद समझ पाएंगे। सो न्यूटन फोर्स बाई टाइम, फोर्स पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, न्यूटन बाई टाइम। फोर्स पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, देखिए फोर्स पर यूनिट टाइम का मतलब है मेरा जो ये है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। अभी इधर देखिए मेरा इधर एक तो मीटर था, तो वोल्ट पर मीटर इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम, एक रिलेशन इधर भी है। ये क्या कर रहा हूँ, बहुत जगह पर नहीं करवाया मैं, फिर भी कर दे रहा हूँ। इधर से मैं कह सकता हूँ न्यूटन मीटर इक्वल्स टू वोल्ट इंटू कूलम, ये मैं कह सकता हूँ। तो देखिए इधर न्यूटन मीटर मेरा आ रहा है, तो ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा तो न्यूटन इंटू मीटर बाई एम्पियर इंटू सेकेंड, ये वाला है। तो न्यूटन मीटर का जगह मैं लिख सकता हूँ वोल्ट इंटू कूलम बाई एम्पियर इंटू सेकेंड, ये मैं लिख सकता हूँ। अभी एम्पियर इंटू सेकेंड का मतलब क्या है, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम मतलब ही चार्ज है, मतलब आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी या क्यू इक्वल्स टू आई टी। सो कूलम इक्वल्स टू एम्पियर इंटू सेकेंड, तो वोल्ट पर कूलम डिवाइडेड बाई कूलम। सो कूलम कूलम कट गया तो अल्टीमेटली वोल्ट। तो ये कैमरा में रास्ता आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में, हाँ आ रहा है। तो इतना देर तक मैंने क्या निकाला, इतना देर तक मैंने जो ये निकाला, क्या निकाला, इतना देर तक मैं जो ये निकाल रहा था, ये मैंने डी फाई डी टी का यूनिट निकाला, डी फाई डी टी का यूनिट निकाला। ये क्या निकला, ये निकला है मेरा वोल्ट। और लेफ्ट हैंड साइड में ई का यूनिट क्या है, ई का यूनिट भी वोल्ट है। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, ये देखिए ये जो डाटा है पूरा फॉलो कीजिए, कहाँ से आया है, ये स्क्वायर नहीं है, सिर्फ नॉर्मल वी है। ये जो आया है ये अच्छा से देखना कहाँ से मैंने किया, क्या डिराइव किया। सो यहाँ से एक लंबा ही डाटा आया, तो इसको मैं कंपेयर कर कह सकता हूँ कि अगर डी फाई डी टी का वैल्यू, डी फाई डी टी का यूनिट का वैल्यू वोल्ट है और ई का वैल्यू भी वोल्ट है, तो के का वैल्यू क्या है, सो देयरफॉर सो के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। के का वैल्यू क्या है 1, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट राइट हैंड साइड का यूनिट सेम हो गया। तो जो लेंस लॉ अल्टीमेटली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है वो क्या हो जाता, ई इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी, क्योंकि के इक्वल्स टू 1 है। और फॉर n number of turns, for n number of turns, the induced EMF is equals to minus n d phi dt। इसको नोट डाउन कीजिए, इसीलिए मैंने तब से डी फाई डी टी का यूनिट निकाला। आप लोग बहुत बच्चे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट कहाँ से आया ये भी जानना आपका जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर हो गया, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली सब कुछ समझाता हूँ, कुछ भी रट्टा मारने का नहीं बोलता हूँ। जो भी समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, रट्टा मार के कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको प्यार करना पड़ेगा।
अगर सब्जेक्ट से आपका प्यार हो गया तो पूरा ज़िंदगी इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोग पढ़ते रहेंगे। और कुछ भी नहीं है, सब कुछ देखिए लॉजिकली होता है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। तो मैंने जो लेंस लॉ था माइनस के था, के का वैल्यू Q1 आया, वो भी मैंने निकाल के दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का यूनिट सेम हो रहा था। अभी इधर और एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि लेंस लॉ का एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी एक टर्म है, लेंस लॉ एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये मैं थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ मानता है कि नहीं मानता है, ये हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। ये देखिए लेंस लॉ एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंस लॉ एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी यहां पर मैं अच्छे से आप लोग समझा रहा हूं। देखिए तो मैं जब मैग्नेट को इस तरफ ला रहा था, सेम एग्जांपल के साथ मैं क्यों बार बार समझा रहा हूं, तो ये समझाऊंगा इसलिए आप लोग ज्यादा समझ पाएंगे। अगर एक एग्जांपल अच्छे से समझेंगे तो बहुत होगा। तो मैग्नेट को जब मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो इधर मेरा एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये किसका फॉर्म हो रहा है, मतलब दिस व्हेन द मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड, EMF या करंट starts to flow in the coil, but what causes this current to flow? किस लिए करंट फ्लो करता है? What causes this current to flow? ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। व्हाट कॉजेस दिस करंट टू फ्लो, इसका जो आंसर है हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, ये करंट एनर्जी तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये करंट एनर्जी किससे आ रहा है, क्योंकि एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इधर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ये कहाँ से आया, तो ये जो आया दिस करंट इज generated due to this induction phenomena, due to this induction phenomena। ये इंडक्शन हो रहा है बोल के ही, ये इंडक्शन फिनोमेना हो रहा है बोल के ही ये मेरा मैग्नेट का मूवमेंट है, इससे करंट एनर्जी फॉर्म हो रहा है। तो लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ वायलेट नहीं करता है। सो लेंस लॉ ऑलवेज मेंटेन्स द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में क्या कहा, एनर्जी हमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर होगा, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इधर मेरा जो एनर्जी है वो इंडक्शन मतलब मैग्नेट का मूवमेंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, उधर से जो इंडक्शन जनरेट हो रहा है उसी से करंट फ्लो हो रहा है। और ये करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों अपोजिट में फ्लो करेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में फ्लो करता, अगर करंट जिस तरफ से मैग्नेट आ रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फ्लो करता तो क्या होता, मैग्नेट थोड़ा मूवमेंट करने से बहुत ज़्यादा करंट जनरेट हो जाता है, तो सेम डायरेक्शन में है। लेकिन वैसा फेनोमेना होता तो मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन वायलेट करता है, क्योंकि थोड़ा मूवमेंट में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब एनर्जी इधर मेरा कम वेस्ट, मतलब कम एनर्जी मैं इधर दे रहा हूँ लेकिन इधर बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो रहा है। अगर ऐसा फेनोमेना हुआ तो लॉ मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब या कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो मच लेस देन द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जितना एनर्जी में उधर खर्च हो रहा है, जितना एनर्जी उधर मतलब क्या कर रहा है, वैनिश हो रहा है, उतना एनर्जी इधर जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई बाय लेंस लॉ वी से दैट दिस करंट व्हेन जनरेटेड इज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड ये है किसका कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझे। अभी मैं यहाँ से और एक चीज़ डिराइव करूँगा, कि रेट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करता है वो भी करूंगा, फिर कैसे आप लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अप्रोच करेंगे वो भी आप लोग को बोल दूंगा। तो हमें क्या पता है, हमें पता है E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई डी टी, ये है EMF। सो फिर करंट कितना होगा, करंट I इक्वल्स टू E अपॉन R, जहाँ पर R क्या है, R इज रेजिस्टेंस, तो कितना हो रहा है I इक्वल्स टू माइनस एन बाई आर डी फाई डी टी।
सो मैं इसको लिख सकता हूँ आई डी टी इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई। अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम कहाँ से कहाँ, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t, और इधर मैं फाई इक्वल्स टू फाई 1 टू फाई इक्वल्स टू फाई 2 मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। इंटीग्रेशन अगर आप लोग को नहीं आता है, मैं इंटीग्रेशन के ऊपर मेरा चैनल में वीडियो है, आप लोग सर्च कीजिएगा फिजिक्स विद साइन इंटीग्रेशन लेक्चर्स आ जाएगा, वहाँ से आप लोग इंटीग्रेशन देख लें। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, आई बाहर आ जाएगा। सो कितना होगा इसका आई इंटू टी, इसका इंटीग्रेशन आई इंटू टी, क्योंकि टी 0 टू टी, और इसका क्या होगा आंसर, इसका माइनस एन फाई 2 माइनस फाई 1, या मैं ऐसे कह सकता हूँ एन फाई 1 माइनस फाई 2, ये माइनस को मैंने जब अंडर घुसा दिया। अब करंट इंटू आई इज करंट इंटू टाइम, तो ये क्या है चार्ज, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज क्या है, चार्ज q इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो चार्ज इक्वल्स टू एन फाई 1 माइनस फाई 2। दिस इज द चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चार्ज इंड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो आज का वीडियो में आप लोगों को मैंने पढ़ाया, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फैराडेस लॉ मैंने पढ़ाया, उसके बाद लेंस लॉ, और लास्ट में कितना करंट जनरेट होता है, आप लोग ये फॉर्मूला से करंट का भी निकल गया, और कितना चार्ज इंड्यूस होता है वो ये फॉर्मूला से मिल गया। अभी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम्स आता है तो आप लोग कैसे करेंगे, एक दो प्रॉब्लम्स आप लोगों को करा देता हूँ। सबसे पहले एक प्रॉब्लम देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 हो गया। अगर आप लोग के क्वेश्चन दिया रहा, ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, बोल दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना दिया है, पकड़ लेते हैं एक तो 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 16 इतना दिया है वेबर। सो बोल दिया है फाइंड EMF इंड्यूस्ड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स 2 सेकेंड में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डी फाई डी टी, पहले इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डी डी टी ऑफ 5t क्यूब माइनस 100t प्लस 16, तो कितना आएगा, पहला डेरिवेटिव करेंगे तो 15t स्क्वायर माइनस 100। अगर नहीं समझ पा रहे डेरिवेटिव, मेरे चैनल में डेरिवेटिव के ऊपर भी लेक्चर है, आप लोग यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिएगा फिजिक्स विद साइन डेरिवेटिव लेक्चर्स आ जाएगा। तो ये वाला है 15t स्क्वायर माइनस 100। तो हम लोग क्या जानते हैं, EMF इंड्यूस्ड इक्वल्स टू E इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस 15t स्क्वायर माइनस 100, या हो जाएगा 100 माइनस 15t स्क्वायर। सो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड कितना EMF प्रोड्यूस हो रहा है, E इक्वल्स टू 100 माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर, तो 100 माइनस 15 इंटू 4, या 100 माइनस 60, या 40 वोल्ट। सो EMF कितना इंड्यूस्ड हुआ, 40 वोल्ट। ऐसे आप लोग प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। और अगर दूसरा टाइप का कुछ प्रॉब्लम रहा, ये टाइप का प्रॉब्लम्स आप लोग इस फेनोमेना में कर पाएंगे। अगर आप लोगों को बोल दिया, अगर इधर ही बोलता, अगर एक इसी प्रॉब्लम में बोल दूं, अगर एक रेजिस्टेंस आप लोग को 10 ओम का दिया है, तो करंट कितना इंड्यूस हुआ, इधर करंट कितना इंड्यूस हुआ, तो इसी से आप लोग कर पाएंगे। I इक्वल्स टू E अपॉन R, तो ये कितना हुआ 40 वोल्ट बाई 10, तो कितना हुआ 4 ओम 4 एम्पियर, सॉरी 4 एम्पियर। और कितना इधर इंड्यूस हुआ, चार्ज, चार्ज कितना इंड्यूस हुआ, चार्ज कितना इंड्यूस्ड हुआ, चार्ज Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो 4 टाइम कितना दिया है, टाइम मेरा 2 सेकेंड, तो 8 कूलम। तो एक प्रॉब्लम से आप लोग कैसे कुछ भी चीज़ निकाल सकते हैं, मैंने आप लोग को दिखा दिया। और एक टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, ये एक टाइप का प्रॉब्लम था। और एक तो आपको अगर बोल दिए कि किसी जगह पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड, आपको बोल दिया किसी जगह पर क्वेश्चन में आपको लोगों को मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया कितना, 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, और क्या क्या बोल देगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और उसका हाँ ठीक है इतना करंट फ्लो कर रहा है। अगर ऐसा दिया है तो मैं अगर, और उसका एरिया, अच्छा करंट देने का फायदा नहीं, एरिया ऑफ द लूप दिया है कितना, एरिया दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया दिया है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ इजी के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ये दिया है। सो कितना इधर EMF प्रोड्यूस होगा, और कितना टाइम में हो रहा है, टाइम चेंज ऑफ इंटरवल कितना दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड।
तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये हम लोग जानते हैं। सो बी कितना है 2 इंटू 0.2 या 0.4 वेबर, मिल गया। अभी मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज डी फाई डी टी। तो इधर डी फाई डी टी मतलब भी 5/t करना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो मेरा और भी कुछ चेंज नहीं दिया है। तो फाई कितना है 0.4, टी कितना है 10 सेकेंड। सो क्या हो जाएगा 0.04 वेबर पर सेकेंड, यह आ गया। अभी तो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ माइनस डी फाई डी टी। सो इधर माइनस आने से माइनस 0.04 वेबर पर सेकेंड। लेकिन मैं जब आंसर लिखूंगा तब मैं मॉडुलस वैल्यू लूंगा 0.04 वेबर पर सेकेंड लिखूंगा। लेकिन सॉरी, वेबर पर सेकेंड क्या लिख रहा हूँ मैं इधर, मैं इधर वोल्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब तो ये वाला है, मतलब E इक्वल्स टू माइनस डी फाई डी टी, इतना वोल्ट है। E का यूनिट है माइनस 0.04। और ये जो आ रहा है इधर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जब जो माइनस साइन है, जो नेगेटिव साइन इधर प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट इंड्यूस हो रहा है, जिसके साथ हमारा ईएमएफ फ्लो करेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है बोल के इधर एक नेगेटिव साइन आया। तो ऐसे जो भी प्रॉब्लम आएगा आप लोग कर पाएंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है। फिर भी अगर कुछ समझने में आप लोग को डिफिकल्टी होता है, मुझे आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं, या मुझे आप लोग पर्सनली ईमेल करके या मेरे इंस्टाग्राम में आकर डीएम करके भी मुझे बोल सकते हैं। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए। ये एक बहुत बड़ा सीरीज होने वाला है। इसके बाद में मोशनल ईएमएफ, उसके बाद फ्लेमिंग्स का लाइट हैंड रूल, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कोई भी चिंता का बात नहीं है, मेरे चैनल में बने रहिए। पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं चाहता हूं कि फ्री ऑफ, आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इतना पैसा लेके आप लोगों का कोर्स बेच रहा है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूं। मैं आप पूरा फ्री, कभी भी आप लोगों को मैं पैसा के बारे में नहीं बोलूंगा। मेरे इस चैनल में मैंने आप लोगों को पैसा के बारे में कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा एम है टू एडुकेट द स्टूडेंट्स एंड टू मेक देम फॉल इन लव विथ फिजिक्स। तो पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।